नमस्कार, जय श्री राम। मैं अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि बच्चे को कभी भी झूठ बोलने की आदत कभी भी नहीं डालना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है कि बच्चे अपने होमवर्क में हमेशा पिछड़ जाते हैं। होमवर्क का कोई ना कोई बहाना ले आते हैं, चाहे किसी न किसी प्रकार का गलत काम करके वो बहाना ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये कोई गलत करे सही करे जो करे गार्जियन को बताना चाहिए, या गलत डालने की आदत कभी भी नहीं डालना चाहिए किसी भी बच्चे को। एक बार क्या हुआ कि बच्ची मेरी होमवर्क करना भूल गई। इस कारण से मैडम उसको बहुत ही पिटाई करने वाली थी। और मैडम को पिटाई के डर से वो इतना परेशान थी कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, और होमवर्क हमने पूरा किया नहीं है। उस हालत में उसकी मम्मी ने हमको अप्रोच किया कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि उसका हेल्थ ख़राब हो गया था, वो बीमार पड़ गई थी, इसलिए वो होमवर्क पूरा नहीं की और इसलिए वो स्कूल में होमवर्क ले जाने में सक्षम नहीं है। मैं उसको बोला, बच्ची भी सुन रही थी, मैं उसको बोला कि उसके काम के लिए मैं गलत नहीं बोल सकता। अगर वो गलत काम की है, वो तो बुखार नहीं हुआ था, किसी प्रकार का बीमारी भी नहीं हुआ था, और वो गलत काम की है तो उसको इसके लिए भुगतना पड़ेगा। अब भुगतना ज़रूरी है इसलिए कि उसके गलत काम के लिए मैं गलत क्यों करूं? मैं गलत कभी नहीं कर सकता था। इसलिए मैं उसको बहुत फ्रस्ट्रेट किया, उसको बिल्कुल ओबलाइज नहीं किया और बोला कि नहीं, जिस प्रकार हो जैसे भी हो स्कूल तुमको जाना भी है, और मैडम तुमको पिटाई करती हैं तो पिटाई भी सहना है और गलती का सहन भी करना है। मैडम पिटाई की कि नहीं की वो तो हमको अभी याद नहीं है, लेकिन मैं उसको साफ बताया कि ये तुमको पिटाई होता है तो होने दो, लेकिन ये गलत काम मैं कभी कर नहीं सकता। और ये गलत काम के लिए किसी प्रकार का अगर पिटाई पड़ती है तो उसमें कोई मैडम की कोई परेशानी नहीं, कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो वो इस प्रकार जो है, मैडम शायद उनको पिटाई की होंगी। मैडम की पिटाई करने के बाद उसको याद अब हो गया कि अब हमको ये होमवर्क पूरा करना ही है, होमवर्क किसी भी हालत में हम पूरा नहीं कर सकेंगे। इस तरह का हमारे पिताजी के साथ या मम्मी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, कोई किसी प्रकार का वो एप्लीकेशन नहीं दे सकते। इस प्रकार वो धीरे धीरे बच्ची जो है अभी एमएससी पढ़ चुकी है, एमएससी का क्लास अटेंड कर चुकी है, पढ़ चुकी है, पास भी कर चुकी है। उसके बावजूद उस बच्ची का कभी कोई होमवर्क पूरा नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। होमवर्क हमेशा पूरा होता गया, हमेशा अच्छे मार्क्स से पास भी करती चली गई। इसके साथ साथ ऐसा हुआ कि वो बिना किसी ट्यूशन किए हुए, बिना किसी ट्यूशन पढ़ाए हुए, बिना किसी का हेल्प लिए हुए भी वो परीक्षा पास करती चली गई, और इस तरह अपने जीवन में एक अच्छा काबिल इंसान भी बन सकी। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को होमवर्क अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। किसी बच्चे को किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बच्चे को किसी प्रकार का सपोर्ट भी नहीं देना चाहिए। तभी बच्चे सक्षम होंगे, तभी सभी बच्चे अपने आगे के मार्ग पर चल सकेंगे। इसी के साथ मैं अनुग्रह करूँगा, मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बच्चों को कुछ शिक्षा जो भी हो सके वो दे सकूं। इसके साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।